अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, असहाबे कैफ कौन लोग थे और कैसे हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर असहाबे कैफ यहूदियों से जिहाद करेंगे और हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने असहाबे कैफ के कौन से 15 फायदे बयान करे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। असहाबे कैफ 7 मर्द मोमिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लोग थे। उनके नाम में बहुत इख्तलाफ है, लेकिन जो मशहूर हैं वो दर्ज करता हूँ। मक्सलमीना, यमलिखा, मरतूनस, बीनूनस, सारीनूनस, जुनूनस, कसफितनूनस। उनके साथ एक कुत्ता भी था जिसका नाम कितमीर था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद उनकी उम्मत की हालत बदतर हो गई। वो लोग बुत परस्ती में मुब्तला हो गए। उस वक्त का बादशाह दकियानुस, जो कि खुद बुत परस्त था और लोगों को बुत परस्ती करने पर मजबूर करता था और ना करने पर सजा देता था। असहाबे कैफ शहर रोम के सरदार और ईमान वाले लोग थे। एक मर्तबा अपनी कौम के साथ ईद मनाने गए तो देखा कि लोग बुत परस्ती में लगे हुए हैं। इनका वहाँ जी ना लगा और एक एक करके सब वहाँ से निकल गए। सातों एक ही पेड़ के नीचे जमा हो गए। सब एक दूसरे से अनजान थे और यही सोच रहे थे कि अगर मेरा हाल इन्हें पता चला तो ये दुश्मन हो जाएंगे। आखिर उनमें से एक बोला, कोई बात तो है जो हमें यहाँ शहर से दूर ले आई है। तब सबने एक जवान मिलकर यह कहा कि हम बुत परस्ती से आजिज हो आकर यहाँ आ गए हैं। फिर क्या था, उनके दिल में मोहब्बत की लहर दौड़ गई और वो दोस्त और भाई की तरह हो गए और वहीं एक अल्लाह की इबादत में लग गए। पर किसी तरह बादशाह तक ये खबर पहुँच गई। उसने गिरफ्तार करके बहुत अजियत दी, मगर ये लोग अपने दीन पर कायम रहे। आखिर एक दिन मौका पाकर ये लोग वहाँ से भाग निकले, मगर एक कुत्ता जो पहले से ही इनसे मानुस था वो इनके पीछे पीछे हो लिया। ये उसको मारकर भगा देते, कहीं ये भौंक कर हमारा राज न फाश कर दे, मगर वो फिर आ जाता। हत्ता कि आखिर में इतना मारा कि वो चलने से मजबूर हो गया, मगर फिर भी घिसट घिसट कर वो इनके पीछे आता रहा। हदीस पाक में आता है कि असहाबे कैफ से मोहब्बत रखने की बिना पर ये कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। ये लोग रात भर चलते रहे और सुबह वो शहर रकीम के करीब एक गार में दाखिल हुए और सो गए। जब ये गार में दाखिल हुए तो किसी तरह बादशाह को पता चल गया, तो उसने यह हुक्म दिया कि गार के बाहर एक दीवार खींच दी जाए जिससे कि वो अंदर ही मर जाए। और उसने जिस आदमी को ये काम सौंपा वो एक नेक शख्स था। उसने दीवार तो खींच दी, मगर तावे की तख्ती पर उनके नाम, उनकी तादाद और उनका पूरा हाल लिखकर एक तख्ती गार में टांग दी और एक खजाने में छिपा दी। अल्लाह ने उन पर एक नींद मुसल्लत कर दी कि ये तकरीबन 300 साल तक उसी गार में सोते रहे। ये 249 ईस्वी में सोए और 549 ईस्वी में जागे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व शहादत 570 ईस्वी में है। मतलब इनके जागने का वाक़या हुजूर की विलादत से 21 साल पहले पेश आया। वक्त गुजर गया, बादशाह दकियानुस मर खफ गया और फिर एक नेक बादशाह बैदरूस गद्दी पर बैठा। और उस वक्त उम्मत में ये गुमराहियत फैली हुई थी कि कोई भी मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान न रखता था। वो नेक बादशाह बहुत परेशान था। उसी जमाने में एक चरवाहे ने उसी गार को अपनी बकरियों के आराम के लिए चुना और दीवार गिरा दी, मगर उसकी हैबत से वहाँ से भाग गया। आखिरकार असहाबे कैफ की नींद टूटी और सब के सब उठे तो वो शाम का वक्त था। उन्होंने समझा कि हम सुबह को सोए हैं और शाम को उठे हैं। सलाम कलाम व इबादत इलाही के बाद इनको भूख लगी तो इनमें से एक हजरात खाना लेने के लिए बाजार की तरफ गए तो देखते क्या है कि हर कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कसम खाता फिरता है। ये सोचने लगे कि कल तक तो यहाँ कोई हजरत का नाम भी ना ले। फिर आखिर एक दिन में ऐसा क्या हो गया। फिर उन्होंने खाने का सामान खरीदा और अपने वक्त का रुपया दिया। इसे देखकर दुकानदार ने समझा कि शायद इन्हें कहीं से खजाना मिल गया और सिपाहियों को खबर कर दी। आखिरकार इन्हें बादशाह के सामने ले जाया गया तो इन्होंने सारी हकीकत बयान कर दी और कहा कि मेरे कुछ साथी भी हैं जो फिलहाल गार में हैं। उन्हीं दिनों बादशाह का वो तख्त भी खजाने से बरामद हुआ। अब तो बादशाह अपने साथ एक कसीर जमात लेकर उनकी गार की तरफ चल पड़ा। उनके साथ पूरे शहर का हुजूम भी था। जब ये बादशाह को लेकर अंदर दाखिल हुए तो वो सब कसरत से आदमी को देखकर डरे, मगर जब इन्होंने पूरी हकीकत बयान की तो सबकी जान में जान आई। सब आपस में मिलकर बेहद खुश हुए और बादशाह को वहाँ वो तख्ती भी मिली जिसे पढ़कर कोई शक बाकी ना रहा। बादशाह ने हम्द इलाही किया और लोगों से खिताब किया, क्या अब भी तुम लोगों को अल्लाह की कुदरत यानी मौत के बाद जिंदा होने पर शक है?
तो सब के सब मौत के बाद जिंदा होने पर ईमान लाए। असहाबे कैफ ने बादशाह से कहा कि अब हमें परेशान न किया जाए, हम फिर वहीं जाते हैं। और ये कहकर वो फिर से उसी घर में दाखिल हो गए और सो गए और आज तक सो ही रहे हैं। रिवायत में आता है कि ये सभी हजरत मुहर्रम की 10वीं को करवट बदलते हैं और क़यामत के करीब हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दौर में उठेंगे और आपके साथ मिलकर दुश्मनों से जिहाद करेंगे। बादशाह बैदरूस ने उनकी गार पर एक मस्जिद तामीर करवाई जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है और हर साल उनकी गार पर खुद भी हाजिरी देने आता था और तमाम लोगों को हुक्म भी करता था। असहाबे कैफ के नामों की बरकत। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 15 फायदे बयान किए हैं। पहला, घर के दरवाजे पर लिख कर टांग दे तो मकान जलने से महफूज रहे। दूसरा, माल में रख दे तो चोरी ना हो। तीसरा, कश्ती में रख दे तो गर्क ना हो। चौथा, भागा हुआ शख्स वापस आ जाए। पांचवा, आग में लिख कर डाल दे तो आग बुझ जाए। छठा, जो बच्चा ज्यादा रोता हो उसकी तकिया के नीचे रख दे तो चुप हो जाए। सातवां, अगर बारी का बुखार आता हो तो बाजू पर बांधे बुखार जाता रहे। आठवां, दर्द सर यानी सर के दर्द में। नौवां, उम्मीद सुबहान। 10वां, खुश्की व तरी में जान माल की हिफाजत के लिए। 11वां, अकल की तेजी के लिए। 12वां, खेती की हिफाजत के लिए, खेत के एक बीच में लगाए। 13वां, कैद की रिहाई एक के लिए मुफीद है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अपने महबूब के सदके में और इन नेक बलियों तेरे इन नेक बंदों के नामों की बरकत का फैज हमें भी नसीब फरमा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें। आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।